हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, भारतीय सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है और ऐसे सेना में भर्ती होना अपने आप में गौरव का एहसास दिलाता है। भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम ही कुछ ऐसा है कि पूरी दुनिया भारतीय सेना की वीरता का लोहा मानती है। वैसे तो भारतीय सेना में हर साल कई पदों पर भर्तियां निकलती हैं, लेकिन अब जो भर्तियां निकली हैं उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ये भर्ती दरअसल पंडित, मौलवी, अन्य दूसरे धर्मों से जुड़े हुए लोगों के लिए निकली है, जो कि धर्म का ज्ञान रखते हैं, जो उपदेश दे सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों। इसलिए आपको उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। अगर आपकी रुचि धर्म, पूजा पाठ जैसी चीज़ों में है तो आप भी इसमें भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और धर्म के माध्यम से भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले उन क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं जिसे पूरा करके आप इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले किन किन पदों पर भर्ती होगी, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स पर इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं किन किन पदों पर भर्ती होगी। दोस्तों, इसमें सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि किन किन पदों के लिए भर्तियां निकली है और किस धर्म से जुड़ा हुआ निकला है। पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए, ग्रंथी सिख के लिए, मौलवी सुन्नी के लिए, मौलवी सिया लद्दाख स्काउट के लिए, पादरी के लिए, बौद्ध सन्यासी लद्दाख स्काउट के लिए। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, भारतीय सेना की बहाली के लिए जो एज लिमिट होती है वह अलग अलग होती है, जबकि यह जो वैकेंसी निकली है इसके लिए एज लिमिट बिल्कुल अलग है। दरअसल इसके लिए मिनिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स और मैक्सिमम है 36 ईयर्स। यानी कि जो कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1986 से 30 सितंबर 1957 के बीच होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, इसके लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट होती है। हर पोस्ट के हिसाब से उसका क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं पंडित के लिए। इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से संस्कृत में शास्त्री या आचार्य की उपाधि हासिल हो, या शास्त्री और आचार्य में कर्मकांड मुख्य विषय हो, या फिर कर्मकांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा हो। इसके बाद जानते हैं ग्रंथी। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, इसके साथ पंजाबी ज्ञानी का उपाधि हासिल हो। इसके बाद जानते हैं मौलवी। इसमें कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा अरबी में आलिम या फिर उर्दू में अदीब ए माहिर या माहिर की उपाधि हासिल हो। इसके बाद जानते हैं पादरी। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास हो, इसके अलावा किसी भी चर्च के द्वारा पादरी की उपाधि हासिल हो, जो स्थानीय धर्म अध्यक्ष द्वारा जारी की गई सूची में शामिल हो। इसके बाद जानते हैं बौद्ध धर्मगुरु। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, इसके अलावा मठवासी या फिर बौद्ध धर्मगुरु की उपाधि हासिल हो और उसका प्रमाण पत्र भी हो। इसके बाद जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी में आप चाहे किसी भी पद पर भर्ती हो रहे हो, उसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको इसमें कई तरह के फिजिकल टेस्ट देने होते हैं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा फिजिकल टेस्ट होता है। इसमें सबसे पहले रनिंग के बारे में जानेंगे। इसमें 1600 मीटर 8 मिनट में दौड़ना होगा। अगर वेट की बात करूं तो सामान्य व लद्दाख के लोगों का वजन 55 किलोग्राम तक होना चाहिए। वहीं गोरखा कैंडिडेट का वजन 48 किलोग्राम तक होना चाहिए। वहीं हाइट की बात करूं तो जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर, वहीं गोरखा एंड लद्दाख कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, तो वहीं अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, आपको मैं इंडियन आर्मी जेसीओ के लिए 3 बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। ये बुक एसके पब्लिशर्स की भारतीय थल सेना में धर्म शिक्षक, दूसरा है भारतीय थल सेना में सभी धर्मों के प्रश्नों का संग्रह और तीसरा है अभ्यास पेपर सेट भारतीय थल सेना धर्म शिक्षक।
श्री कृष्ण पब्लिशर्स की ये बुक इंडियन आर्मी जेसीओ के अंतर्गत जारी न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों मैं आपको तीनों बुक के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारतीय थल सेना में धर्म शिक्षक बुक की बात करूँ तो इसमें सभी धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी की जानकारियाँ दी गई हैं। इसमें पौराणिक काल की जीवन शैली की जानकारी दी गई है। बुक में 3300 प्लस ऑब्जेक्टिव और 400 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। वहीं भारतीय थल सेना में सभी धर्मों के प्रश्नों का संग्रह बुक में जीके जीएस दिए गए हैं। साथ ही सभी धर्मों के बारे में बताया गया है। लास्ट में अभ्यास पेपर सेट की बात करूं तो पेपर सेटों में फर्स्ट पेपर जीके के बारे में है। साथ ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर 20 पेपर सेटों का संग्रह भी दिया हुआ है। ये बुक आपको books-ki-shop.com पर उपलब्ध है। आप वहां से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें दो तरह के एग्जाम पैटर्न है, रिटेन और इंटरव्यू। रिटेन एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि इसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के होते हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन पेपर 1 के बारे में। इसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 50, टोटल मार्क्स होता है 100 और पासिंग मार्क्स होता है मिनिमम 40। इसके बाद जानते हैं क्वेश्चन पेपर 2 के बारे में। दोस्तों इसमें धर्म से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता होगा उसे उसी रिलीजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों एक बात याद रहे कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 2 क्वेश्चन के गलत आंसर देते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर आपके आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इसलिए सवालों का जवाब देते वक्त इसका खास ख्याल रखें। दोस्तों रिटेन एग्जाम के बाद होता है इंटरव्यू। अगर आप इन दोनों रिटेन एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो चलिए इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। इसमें टोटल मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के लिए 100 और पासिंग मार्क्स होता है 50। दोस्तों इंटरव्यू में पास होने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों इसमें आपसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और लास्ट में कंप्यूटर। दोस्तों इसके अलावा आपको पेपर 2 में रिलीजन से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो उसकी तैयारी आप अच्छे से करें। इसके बाद जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों इंडियन आर्मी अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत ही फेमस है। यही एक ऐसा जॉब है जिसमें आप डिसिप्लिन तोड़ नहीं सकते और ना ही वहाँ पर बर्दाश्त किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले सबक ये है कि आप डिसिप्लिन सबसे पहले सीखें। यही आपकी तैयारी की पहली सीढ़ी है। इसके अलावा आप जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उसकी तैयारी करें। इसके साथ आपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि फिजिकल फिटनेस इंडियन आर्मी की भर्ती का सबसे मजबूत स्तंभ है। अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है लेकिन फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है तो फिर आपका भर्ती नहीं हो सकता। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा रिलीजन से जुड़ी पढ़ाई करें, ग्रंथ पढ़ें। अलग अलग धर्मों की अलग अलग ग्रंथ होते हैं, किताबें होती हैं, उसे पढ़ें, उससे तैयारियां करें। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।